हम देखेंगे मॉडल्स कैसे क्रिएट करना है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, आपको जावास्क्रिप्ट कोड रन करना पड़ेगा। तो मॉडल को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, jQuery से हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, jQuery का आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको jQuery का नॉलेज नहीं है तो सिंपली हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्लास है तो क्लास को हम सेलेक्ट करते हैं डॉट से। तो क्लास UI है, उसका एक और क्लास है उसमें डॉट मॉडल। तो इस क्लास से जो भी एलिमेंट है वो एक मॉडल है। तो मैं करता हूँ उस पर मॉडल क्लास, मॉडल जो फंक्शन उसको कॉल करूँगा और मैं कहूँगा शो, तो वो जो फंक्शन है वो शो होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ये काम करेगा ना। मॉडल क्रिएट कैसे करना है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा मॉडल है UI मॉडल, इसके अंदर एक हेडर ऐड किया। तो आइए क्रिएट करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है models.html। तो ये रहा models.html, इस पर आएंगे तो ये आ गया यहाँ पे मॉडल में। ठीक है, तो मैं अभी इसका जो कार्ड लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ मॉडल, सेव किया, वापस आते हैं तो ये हो गया मॉडल। ना मॉडल क्रिएट करेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर, जो मेन डिव है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट किया, इस डिव के अंदर मैं एक क्लास अप्लाई करूँगा। मैंने इसको कहा, मैं यहाँ पर एक क्लास अप्लाई करूँगा, मैंने इसको कहा UI एंड देन मैंने इसको कहा मॉडल। ठीक है, तो मॉडल में MODAL होता है, ये रहा मॉडल। ठीक है, ये एक मॉडल क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा लॉरेम इप्सम। एक हेडर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर कहा डिव को हमें हेडर क्रिएट कैसे करते हैं, हमने कहा क्लास UI हेडर क्लास अप्लाई करके इसको मैं कह देता हूँ ये एक हेडर है। ओके, तो हमारा जो एलिमेंट है ये वाला डिव, ये एक मॉडल है। लेकिन अभी क्या होगा, ये यहाँ पर देख सकते हो मॉडल शो हो रहा, मॉडल शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक मॉडल है। मॉडल शो नहीं होता, हम मॉडल को डायनेमिकली शो करते हैं। तो अगर मैं इस मॉडल को शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फंक्शन जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। तो मैंने ये जावास्क्रिप्ट में कहा डॉलर एंड देन मैं उस एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा। इस एलिमेंट का क्लास क्या है, UI मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा .UI डॉट मॉडल। डाउन मैंने इस पर कहा डॉट मॉडल जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करूँगा और इस पर मैं कहूँगा शो। सेव किया, वापस आएंगे यहाँ पर तो आप देखोगे जैसे वो जावास्क्रिप्ट रन होगा स्टार्टिंग में पेज लोड होने पे तो हमको मॉडल यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अभी मॉडल शो नहीं हो रहा है, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा UI मॉडल एंड देन हमने इस पर कहा शो। ठीक है, तो ओके, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है मॉडल का, मॉडल डॉट शो करेंगे, डॉक्यूमेंट में वापस आएंगे तो अभी आप देखो, आप ये मॉडल हमको यहाँ पे शो हो रहा। ठीक है, तो ये मॉडल शो होने लगा हमको, बेसिक मॉडल था, अभी उसमें कोई गैप वगैरह नहीं है, आप देख रहे हो पैडिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो पैडिंग वगैरह ऐड कर देंगे हम। यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटेंट क्लास अप्लाई करना है। ठीक है, तो कंटेंट क्लास जब हम अप्लाई करेंगे तो अभी देखो हेडर में पैडिंग है पर इस कंटेंट में नहीं है, तो वो जब आएगा हम जब उसमें कंटेंट क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं, जो पैराग्राफ है ये हमारा कंटेंट है, इसको मैं डिव के अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कंटेंट क्लास अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हमने कहा पैराग्राफ पेस्ट, तो ये हमको शो हुआ, बट पेज लोड होते ही हमको ये शो हो रहा, पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते किसी बटन के क्लिक करने पे ये दिखे हमको। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया, इस पर मैंने क्लास अप्लाई किया बटन, एक और क्लास अप्लाई किया UI, एक और क्लास अप्लाई कर देते हैं हम इस पर, हमने इसको कहा फेसबुक। इससे क्या होगा, ये एक ब्लू कलर का जो है बटन हमको शो होगा, बटन डॉट UI डॉट फेसबुक ये बटन क्रिएट किया। मैंने कहा ओपन मॉडल, सेव किया, वापस आते हैं तो यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तब मैं मॉडल को ओपन करना चाहता हूँ, तो उस बटन पे हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे अब। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन रन करूँगा, इस फंक्शन का नाम है, मैंने इसको कहा ऑन क्लिक। यहाँ पर मैं कहूँगा ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन करना चाहता हूँ, मैंने कहा ओपन मॉडल। ठीक है, ये क्या करेगा, मॉडल को ओपन करेगा। ये फंक्शन मैंने नहीं बनाया है अभी, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पर कहा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ओपन मॉडल। ओके, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ, मैंने कहा अलर्ट, शेप करेंगे, मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो अलर्ट आया। नाउ इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे मॉडल को ओपन करना है, तो हमने यहाँ पर कहा UI मॉडल डॉट मॉडल, तो मॉडल शो होगा। अब मैंने कहा क्लिक, तो अभी देख रहे हो मॉडल ओपन हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, UI मॉडल, इससे क्या होगा, मान लीजिए आपके पेज में 2 मॉडल हैं तो दोनों एक साथ ओपन हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे कि जब मैंने इसको मैंने कॉपी कर दिया, अब मैं कॉपी करके इसका जो हेडर है इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको कहा हेडर 2 या फिर मैंने इसको कहा मॉडल नंबर 2। ठीक है, मैंने सेव किया, वापस आते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी देखो ये एक साथ आ रहा है यहाँ पे, हेडर 2 मॉडल 2, मतलब एक साथ नहीं आ रहा, मतलब ये दूसरा वाला दिख रहा है मुझे। तो पहला वाला कहाँ है, तो दोनों एक साथ ओपन हो रहे हैं क्योंकि दोनों में क्लास अप्लाइड है। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पर जो UI मॉडल है तो दोनों यहाँ पर एक साथ ओपन हो रहे हैं, तो मैं दोनों को अलग अलग कैसे ओपन करूँगा, दोनों में UI मॉडल है। तो हम इसको ID की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो मैंने इसका ID सेट कर दिया,
मैंने इसको कहा मॉडल 1 मैंने इसको कहा, और मैं इसका आईडी कर देता हूँ यहाँ पे मॉडल 2। ठीक है, मैंने इसका आईडी दिया, मैंने इसको कहा मॉडल 2। ये मैंने 2 मॉडल क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। मैं उस बटन पे क्लिक पे चाहता हूँ फर्स्ट वाला मॉडल है वो ओपन हो, तो अब मैं आईडी से इसको एक्सेस करूँगा। आईडी से हम करेंगे हैश, मैंने कहा मॉडल 1, तो इससे क्या होगा मॉडल 1 जो है ओपन होगा। मैंने कहा शो, तो हेडर आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर कहूँगा मॉडल 2 ओपन करना है, तो मैंने कहा मॉडल 2 वाला आईडी दे दिया, मैंने कहा शो, तो मॉडल 2 ओपन हो गया। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मॉडल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्लास से मत कीजिए, आप उसको आईडी से एक्सेस कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किए 2 बटन। मैंने इसका नाम दिया गूगल, ये गूगल वाला फर्स्ट को ओपन करेगा, दूसरा वाला दूसरे को ओपन करेगा। मैंने इसको कहा ओपन मॉडल 2। नाउ मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया, इस फंक्शन का नाम रखा मैंने ओपन मॉडल 2। थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, बिना जावा स्क्रिप्ट के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा 1 को ऐड करेंगे हम 1 क्लिक पे, दूसरे को दूसरे क्लिक पे। मैंने इसको क्लिक किया, हेडर आया पहला वाला, क्लिक किया हेडर 2 मॉडल 2 दूसरा वाला। तो इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके, तो यहाँ पर अगर साइज़ मेंटेन करना है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी ये क्या है, हेडर बहुत बड़ा है। ठीक है, दूसरे वाले पे क्लिक किया तो दूसरा हेडर भी बड़ा, मैं चाहता हूँ छोटा क्रिएट करना, तो ये मान लीजिए दूसरा वाला है, तो मैं इस पर क्लास अप्लाई करूँगा मिनी, तो इससे क्या होगा ये मिनी मॉडल क्रिएट हो जाएगा ना। वापस आएंगे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो गया मॉडल। इसी तरह से मल्टीपल होते हैं, लार्जर हो गया, मिनी हो गया, ह्यूज हो गया, मैसिव हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल साइजेस के मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो, और ओपन करने का तरीका सबके लिए सेम है। ठीक है, आप क्या बताना चाहते हो मॉडल में, उस हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हो।